Hello students. In the previous lecture we were discussing about the chapter mysterious word, जिसमें हमने फर्स्ट कोडिंग लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ा था और लेटर नंबर कोडिंग के बारे में भी समझा था। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मिस्टीरियस वर्ड्स में लेटर नंबर कोडिंग से रिलेटेड। अब देखिए लेटर नंबर कोडिंग में जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि लेटर्स को नंबर्स में कोड किया जाता है बाय यूजिंग देयर प्लेस वैल्यूज। उनकी प्लेस वैल्यूज को यूज करके ही नंबर्स में कोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ e is equals to 5, safe is equals to 31, then कोड फॉर पिंक, पिंक का कोड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। द ऑप्शंस आर 49, 50, 35 and 46. These are the options. अब हमें सॉल्व करना है। We know that e का प्लेस वैल्यू 5 होता है, so e equals to 5. सेफ में s का प्लेस वैल्यू 19 होता है, a 1, f 6, e 5. जब हमने इन सबको ऐड किया देन वी गेट 31। तो यानी कि ये जो है इन सभी की प्लेस वैल्यूज का सम है। सो दैट मीन्स हमें पिंक में सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का सम निकालना है। अब सम निकालना है तो p16, i9 एंड 14, k11 इन सभी को ऐड कर लें हम। सो दिस विल बिकम 50। 16 + 9 + 14 + 11 इज इक्वल्स टू 50। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इसी तरह से हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यूज को यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, इफ ट्री is coded as 7100, frog is coded as 2159, then what is the code for free? The options are 2100, 3100, 1003 एंड 1002। ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, इसमें इन लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर हमने देखा कि t 20 पर आता है, लेकिन यहाँ 20 से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। r 18 पर आता है, e 5 पर, e 5 पर। ओके, सो इन सब की प्लेस वैल्यू से इस नंबर का कोई रिलेशन नहीं है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि जहां पर नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ जो नंबर गिवन है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल हैं, सो उस कंडीशन में हर एक लेटर के लिए एक डिजिट कोड हो जाता है। और उस तरह के क्वेश्चंस में दो वर्ड्स के लिए हमेशा कोड गिवन होगा, थर्ड वर्ड के लिए कोड पूछा जाएगा। 2 वर्ड का कोड गिवन होगा, थर्ड वर्ड का कोड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हर एक लेटर के लिए एक डिजिट कोड है। दैट मीन्स टी का कोड 7 होगा, आर का 1 होगा, ई का 0, ई का 0। ओके, सो एफ, अब एफ यहाँ आ रहा है, सो एफ का कोड हो गया 2। आर दोनों में कॉमन आ रहा है और दोनों में उस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1, सो आर का कोड हो गया 1। एंड देन ई 2 टाइम्स आ रहा है और ई का कोड है 00, सो फ्री का कोड हो गया 2100, ऑप्शन ए। सो इस तरह से हमें चेक करना है।
अगला है इफ बुक is coded as 43, then what is the code for pen? पेन का कोड क्या होगा? The options are 53, 33, 35 and 43. So again BOOK, B 2 पर आता है, O 15 पर आता है, अगेन 15 एंड देन 11. सबको हमने ऐड किया, सो वी गेट 43. ओके, सो द कोड फॉर पेन. अब पेन का कोड हमें फाइंड करना है, तो P आता है 16, E 5, N 14. इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 35. ऑप्शन सी. Next, if box is coded as 2, 15, 24. So box is coded as 54. अगर box का कोड 54 है, then what is the code for joy? The options are 150, 120, 235 and 175. These are the options. If box is coded as 54, then what is the code for joy? अब हमें पता है कि box B 2 पर आता है, O 15 पर आता है और X 24 पर आता है. अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इन सब का सम जो होगा वो 41 आएगा, है ना. अब 41 तो है नहीं, सामने तो 54 है, तो हमें 54 बनाना है इन सभी की प्लेस वैल्यूज से. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 24. अगर हम इस तरह से सॉल्व करें तो 2 15 ज़ा 30, 30 प्लस 24 इज 54. तो इसी तरह से जॉय. अब जॉय में J 10 पर आता है, O 15 पर और Y 25 पर. तो ये दोनों, यहाँ तो प्लस का साइन आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा. सो 10 इंटू 15 150 और प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू 175. ऑप्शन डी. Next, if rate is coded as 42, cat is coded as 57, then what is the code for late? Late का कोड क्या होगा? The options 60, 70, 64 and 74. अब देखिए RAT, R आता है 18 पर, A 1 पर और T 20 पर. जब हमने इन सबको ऐड किया तो 39 हो गया. ओके, बट क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है 42. अब इन सब की प्लेस वैल्यूज के सम से 39 हो रहा है. अगर हम उस 39 में नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर दें, मीन्स सम ऑफ प्लेस वैल्यूज प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, तो 42 बन रहा है. बट यही लॉजिक अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई होना चाहिए. सो अगला है CAT, कैट इज इक्वल्स टू 57. हमने देखा C 3 पर आता है, A 1 पर और T 20 पर, और इन तीनों का सम होता है 24. और उसमें अगर हम 3 ऐड कर भी देंगे तो वो 27 के इक्वल होगा. दैट मीन्स हमारा ये जो लॉजिक है वो करेक्ट नहीं है.
तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। देखिए R 18 पर आता है फ्रॉम द काउंटिंग फ्रॉम फ्रंट, A से अगर हम काउंट स्टार्ट करें, लेकिन अगर R को रिवर्स से स्टार्ट करें काउंटिंग Z से, तो R का प्लेस वैल्यू होता है 9। ऐसे ही अगर रिवर्स से A को काउंट करें तो A का प्लेस वैल्यू होगा 26, और T को काउंट करें तो T का प्लेस वैल्यू होगा 7। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू को हमने, यानी कि फ्रॉम द बैक हमने काउंट किया, और जो इनका रिवर्स प्लेस वैल्यू आया उस प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने इन सब की रिवर्स प्लेस वैल्यू को ऐड किया, वी गेट 9 प्लस 26 35 प्लस 7 42। सो ऐसे ही हम इसकी रिवर्स वैल्यूज को ऐड करके देखें। C फ्रंट से 3 पर आता है और जब रिवर्स से काउंट करेंगे तो 24, A 26 और T 7, और जब हमने इन तीनों को ऐड किया सो वी गेट 57, यानी कि सभी में हमें रिवर्स वैल्यूज को ऐड करना है। सो लेट LATE लेट 12 पर आता है फ्रंट से, तो बैक से जब हम काउंट करेंगे तो वो बन जाएगा 15, A 26, T 7 और E फ्रंट से 5 पर आता है, सो बैक से 22 पर। सो इन सब की प्लेस वैल्यूज को हम ऐड कर लें। 15 और 26 41, 41 और 7 48, 48 और 22, दिस विल बिकम 70। ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट तरीका है कि रिवर्स वैल्यूज को ऐड करके लिखा गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, रिवर्स वैल्यू का मतलब जो लेटर आप फ्रंट से काउंट कर रहे हो उसी लेटर को आप फ्रॉम द बैक काउंट कर लो, यानी कि Z की साइड से, राइट साइड से काउंट कर लोगे, तो जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगी, जो प्लेस आएगा, वो प्लेस उसकी रिवर्स वैल्यू होगी। अगला है, इफ रीजन is coded as 5, believed is coded as 7, and we have to find the code for government. गवर्नमेंट का कोड क्या होगा? The options are 6, 8, 9 and 10. These are the options. अब देखिए इतने बड़े वर्ड से एक छोटा सा नंबर बन रहा है, सो दैट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यूज का तो यूज़ हुआ नहीं होगा, कोई और लॉजिक लगेगा। तो हमने देखा कि रीजन में जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। अगर उन 6 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 5। यहाँ बिलीव्ड में नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उनमें से 1 माइनस कर दिया तो 7 आ गया। सो वंस अगेन यहाँ भी हम यही करेंगे, काउंटिंग द लेटर्स, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 माइनस 1 9, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ x is denoted by 7, p is denoted by 9, z is denoted by 6, m is written as 5, l is written as 3 and d is written as 2, then code for PLD MXZ.
PLDMXZ का कोड क्या होगा? ओके, द ऑप्शंस आर 932756 to 932576 932756. The option C is 952736 and the option D is 937526. ओके, अब इन्हीं ऑप्शंस में से हमें देखना है, हमें पता है यहाँ पर x का कोड 7 लिखा है, p का कोड 9 लिखा है, सभी लेटर्स का कोड एक ना एक डिजिट लिखा हुआ है। दैट मीन्स इनके प्लेस वैल्यू से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, हर एक का कोड हमें गिवन है, बस हमें अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस उन डिजिट्स को पुट करना है। सो p 9, L 3, D 2, M 5, X 7 and Z 6. 932576. Option A is the correct answer. So इसी तरह से लेटर्स को नंबर्स में कोड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। कभी उनकी प्लेस वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है, कभी उनके लिए एक डिफरेंट डिजिट कोड कर दिया जाता है। तो इस तरह की कोडिंग को हम लेटर नंबर कोडिंग कहते हैं। इसके बाद एक थर्ड काइंड ऑफ कोडिंग और आता है जिसे हम मिसलेनियस कोडिंग कहते हैं। मिसलेनियस कोडिंग। अब मिसलेनियस कोडिंग में डिफरेंट काइंड्स की कोडिंग आती है जिसे हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहली कोडिंग जो होती है मिसलेनियस कोडिंग में, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें करेक्ट आंसर जो होगा उसका सब्स्टिट्यूट हमें आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है इफ water is called room, water is called room, room is called bag, bag is called rain, rain is called air, and air is called water. ये देखिए, if water is called room, room is called bag, bag is called rain, rain is called air, and air is called water, then the question is which is used to carry the books. बुक्स कैरी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? द ऑप्शंस रूम, बैग, रेन एंड एयर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वाटर को रूम कहा गया है, रूम को बैग, बैग रेन, रेन एयर, एयर वाटर। अब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, विच इज़ यूज टू कैरी द बुक्स, सो नॉर्मली बुक्स कैरी करने के लिए हम बैग का यूज करते हैं, है ना, बट बैग इज नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर का जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसको जो कहा गया है, वो हमें आंसर करना है। सो बैग इज कॉल्ड रेन, बैग को क्या कहा गया है? रेन कहा गया है। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा रेन। करेक्ट आंसर तो बैग है, लेकिन बैग को रेन कहा गया है, इसलिए रेन हमारा आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड मिसलेनियस कोडिंग। Next, if cloud
is called rain. Rain is called tree. Tree is called X. X is called house. House is called mason. Then which wood can be obtained? Then which of the following wood can be obtained? इनमें से किस से वुड को पाया जा सकता है या वुड को गेट किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है? द ऑप्शंस आर ट्री, रेन, एक्स एंड हाउस. अब देखो, क्लाउड को रेन कहा गया है, रेन को ट्री कहा गया, ट्री को एक्स कहा गया, एक्स को हाउस कहा गया, हाउस को मैसन कहा गया. इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कैन बी ऑब्टेन्ड. अब वुड यानी कि लकड़ी हमें किससे मिलती है? वुड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्री. ट्री इज द करेक्ट आंसर, बट ट्री को क्या कहा गया है? एक्स. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स. सो दिस इज कॉल्ड substitution coding, first part of miscellaneous coding. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ रोड इज कॉल्ड वाटर, water is called cloud, cloud is called sky, sky is called sea, sea is called road. So the question is, where does a flight of aeroplane take place? The options: cloud, sky, road and sea. अब देखिए, हमें पता है कि जो फ्लाइट होती है, एरोप्लेन जो होता है वो स्काई में उड़ता है और स्काई को सी कहा गया है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर करेक्ट आंसर इज सी. ओके, तो इसी तरह की कोडिंग को हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहते हैं. इस कोडिंग का एक सेकंड पार्ट भी होता है. मिसलेनियस कोडिंग में एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें हम नॉर्मली पजल बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं. पजल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक पूरे सेंटेंस को एक डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट लैंग्वेज में कोड कर दिया जाता है. वहाँ पर हर एक वर्ड का एक डिफरेंट वर्ड कोड होता है और हमें उन सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करके जो पर्टिकुलर वर्ड का कोड हमसे पूछा गया है वो पर्टिकुलर कोड हम फाइंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए इफ JOK, जोकपन मीन्स लो स्काई. जोकपन का मतलब लो स्काई है. पन टा
rope means at high sky. Then what is the code for at low? At low का कोड क्या होगा? So let's see. The options are जोगटा, पन रोप, रोप जोक एंड डेटा इनएडिक्वेट. अब देखिए हमें कोड फाइंड करना है 8 लो, 8 और लो दोनों का. सो हमने देखा कि दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड आ रहा है स्काई. तो यहां भी एक वर्ड कॉमन आना चाहिए, दैट इज पन. तो हमें ये तो पता चल गया कि लो का कोड जो होगा वो जोक होगा. ओके. अब यहां दो वर्ड और बचे, एट एंड हाई, और दोनों में से किसी का भी कोड टा और रोप हो सकता है. वी आर नॉट श्योर बिकॉज यहां पर स्काई सबसे एंड में लिखा हुआ है, उसका कोड एंड में लिखा हुआ है. यहाँ स्काई एंड में लिखा हुआ है लेकिन उसका कोड सबसे पहले लिखा हुआ है. दैट मीन्स इनका प्लेस फिक्स नहीं है कि जो लेटर जिस प्लेस पर लिखा गया है उसका कोड भी उसी प्लेस पर लिखा हो. दैट इज नॉट कंपल्सरी. इनके जो कोड्स होते हैं वो शफल हो सकते हैं, है ना. नॉट कंपल्सरी कि लेटर अगर लास्ट, वर्ड अगर लास्ट में लिखा हुआ है तो उसका कोड भी लास्ट में लिखा हो. कोड कहीं भी आ सकता है इन द सेंटेंस, तो इस बात का ध्यान रखना. तो हमें स्काई का कोड मिल गया, उसकी वजह से लो का कोड भी मिल गया. लेकिन 8 और हाई, इन दोनों लेटर्स, इन दोनों वर्ड्स के लिए जो कोड्स हैं उन कोड्स में हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि 8 का कोड क्या होगा. 8 का कोड टा भी हो सकता है, 8 का कोड रॉप भी हो सकता है. सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए आंसर हो सकता है ना. लेकिन अगर मान लो 8 का कोड रॉप हुआ तो उसका फिर तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, या सी आंसर होगा, है ना. तो ए और सी में से कोई आंसर हो सकता है, वी आर नॉट श्योर. और जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट. मीन्स हमारा जो गिवन डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए. डेटा इनएडिक्वेट मीन्स नॉट सफिशिएंट. सो जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं है. दिस इज द आंसर. Next, if XZM means he is bright, TCZO means every lawn is green. Next, OQCN means every wall was green. These are the codes. Now the question is, what is the code for, what is the code for is? is का कोड क्या होगा? The options are X, Z, M, T. These are the options. अब हमने देखा कि is जो है वो इस सेंटेंस में आ रहा है और इस सेंटेंस में आ रहा है. इन दोनों में is कॉमन आ रहा है. सो इन दोनों के जो कोडेड वर्ड्स हैं या कोडेड सेंटेंसेस है उनमें भी कोई ना कोई लेटर कॉमन आ रहा है. पर यहाँ पर
3 लेटर हैं और 3 वर्ड हैं, दैट मीन्स एक वर्ड का कोड एक लेटर है ना। तो यहाँ इज दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक लेटर कॉमन आ रहा है, दैट इज Z। तो इसका कोड हो गया Z। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज if 786 means study very hard, 958 means hard work pays, and 645 means study and work. Now we have to find the code. What is the code for vary? Vary का कोड क्या होगा? The options 8, 6, 7 and 9. These are the codes. So हमने देखा कि वेरी फर्स्ट वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में है और कहीं भी नहीं है। तो एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा डिजिट होगा जो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। हमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि भाई स्टडी वेरी हार्ड, वेरी केवल इसी वर्ड इसी सेंटेंस में आ रहा है और किसी भी सेंटेंस में वेरी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक ऐसा नंबर होगा जो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, बिकॉज स्टडी जो वर्ड है वो भी रिपीट हो रहा है और हार्ड जो वर्ड है वो भी रिपीट हो रहा है। तो वेरी एक ओनली ऐसा वर्ड है जो रिपीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक ऐसा नंबर है 7, बिकॉज 8 सेकेंड्स कोड में आ रहा है और 6 जो है वो थर्ड कोड में आ रहा है। ओके, सो दैट मीन्स 7 इज द ओनली कोड विच इज नॉट रिपीटिंग। सो वेरी का कोड हो गया 7। तो इसी तरह की कोडिंग्स को हमें सॉल्व करना है, कंपेयर करते हुए जो भी हमसे पूछा जाता है, जिस भी वर्ड का कोड हमसे पूछा जाता है, बाय कंपैरिजन हमें उसका कोड फाइंड करना है। इसे ही हम मिसलेनियस कोडिंग कहते हैं। थैंक यू, वी आर डन विद दिस लेक्चर।